हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, जितने भी महिला कर्मचारी हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। लगातार आप लोगों को बता दें कि एक और वेरिएंट का जो है दस्तक हो गया है, जिससे पहले दस्तक होने से पहले जो सरकारें हैं वो अपनी अपनी कमान जो है टाइट कर लिए हैं। और आपको बता दें कि इसी एक एवज में जो है बिहार सरकार ने भी तमाम महिला कर्मचारियों को तमाम सुविधा प्रोवाइड करने को लेकर के राज्य में एक बहुत बड़ी रकम का जो है उन्होंने आवंटन किया है बजट के दौरान। तो आप लोगों को बता दें कि नई जो वेरिएंट है उसके आने से पहले सरकार अपनी अपनी पाँव आगे कर ली है और तमाम जो सरकारें हैं वो अपने अपने जो है पुख्ता इंतजाम के साथ जो है लड़ने के लिए तैयार हैं। लगातार आप तमाम महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों की जो प्रमुख मांग है और उसको लेकर के लगातार जो आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसको लेकर के सरकार जो पूरे कम्युनिटी जो महिला की कम्युनिटी है, चाहे आप कर्मचारी हैं, गृहिणी हैं, मतलब बिहार राज्य के जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करने को लेकर के, मतलब आप लोगों को सशक्त बनाने को लेकर के जो वित्त मंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, इनका एक जो है एक तैयारी जो है एक बहुत मजबूती से कह सकते हैं, जो डबल इंजन की सरकार आप लोगों के हितों में, जैसा कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले आप लोगों से वादा किया था कि आप तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के हितों में हमारी सरकार अच्छे से काम करेगी, जिसको लेकर के सरकार जो है कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ा करके काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम आपको प्रूफ भी दिखाना चाहेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि 39,000 करोड़ रुपए की जो बजट में आप लोगों के लिए जो जारी किया गया है वो आप लोगों के हितों के लिए किया गया है, तमाम महिला कर्मचारियों के भविष्य को लेकर के किया गया है। आप लोगों के बच्चे और आप लोगों के परिवार एक अच्छे जो रोजमर्रा की जिंदगी से उबर करके अच्छे से मार्ग पर चल सके, इसको लेकर के काम करने के लिए जो आगे आए हैं। लगातार आप लोगों को बता देते हैं कि केंद्र सरकार अपने अग्रिम बजट में आप लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। इसी प्रकार से जो राज्य सरकार है अब अपने हितों में जो 60-40 का रेशियो चलता है, आप लोगों की मांग है कि उचित वेतन कम से कम अभी के समय में 26,000 होना चाहिए, जो कि एक न्यूनतम मजदूरी के तौर पर है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी 17 से 21,000 को ही माना है। तो इसमें जो है इस बीच में 18,000 रुपए का रास्ता जो है आप लोगों के लिए साफ हो चुका है, जितने भी महिला कर्मचारी हैं। अब तमाम राज्य सरकार अपने 40% से आप लोगों को कितना देने का काम करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि राशि का आवंटन हो गया है और किस विभाग के लिए कितना हुआ है अभी इसकी जो है कोई भी ग्राफ जारी नहीं की गई है। लगातार आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों की जो प्रमुख मांग है 18 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसको लेकर के जो है सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन में आप लोग मांग करते हैं और सरकार कहीं ना कहीं आप लोग के हितों में एक कदम आगे बढ़ा करके आई है। तो आप लोग की जो मांग है उसको लगातार खबर में इसीलिए कहते हैं ताकि सरकार सोचे कि इन लोगों की ये मांग है। आपको बता दें कि तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी सेविका सहायिका हैं उन सभी के सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देना, सेविका को 18,000 एवं सहायिका को 12,000 सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को 10,000 रुपये देने, अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने, 100% पदोन्नति देने एवं उम्र सीमा समाप्त करने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं 5 लाख रुपए तक का आप लोगों को सहायता राशि, बीमा का सरकार लाभ देने के कार्य करे, कार्य की अवधि का निर्धारण करने समान काम का समान वेतन प्रणाली लागू करने, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के कर्मियों को समान मानदेय देने, हड़ताल अवधि के मानदेय नहीं काटकर छुट्टियों में समायोजन करने को लेकर के हो, या फिर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के मकान भत्ता देने सहित अन्य मांग शामिल हैं। स्थानीय मांग की गई वही स्थानीय 5 मांग भी पूरी करने की सरकार से जो लगातार आप लोग अपील कर रहे हैं, उसको लेकर के सरकार जो है अपने दिशा में काम करने को लेकर के अग्रसर हुई है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो माना है न्यूनतम मजदूरी 17,334 से लेकर के 21,215, इसी बीच में से आप लोगों को राशि जो आवंटित किए जाएंगे 18,000 रुपये को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसा कि रास्ता ये साफ हो चुका है और तमाम राज्य इसे लागू करे। लेकिन राज्य लागू करेगी उसके लिए केंद्र सरकार की सहायता की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हर एक महिला कर्मचारियों को वो 18,000 रुपये खुद से लेकर के दे सके, जो कि विभागीय स्तर से जो भी एग्रीमेंट हुई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, एनएचएम और आईसीडीएस दोनों विभागों के बीच में, कि आप लोगों को 60-40 जो रेशियो है स्कूटनी से वो आप लोगों के चलेंगे। तो केंद्र सरकार 60% और वही राज्य सरकार आप लोगों को 40% के तहत जो भी राशि बनती है वो आप लोगों को देंगे। मतलब कुल मिलाकर के 18,000 रुपये राशि
और लगातार हम मांग करते हैं कि ब्लॉक स्तर से सरकार देने का काम नहीं करे, क्योंकि ब्लॉक स्तर से बहुत सारी धांधली होती है और आप लोगों को सही जो मानदेय यहाँ से आवंटन होता है वो नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर के सरकार से यही कहा गया है कि जिला स्तर से जिला ट्रेजरी डिपार्टमेंट से आप तमाम महिला कर्मचारियों के अकाउंट में सरकार भेजे, खाता में सरकार रुपया को भेजे, जिससे वो उस रुपया का सही जो है महीने में खर्च कर सके, सही महीने में उनको मिले, लगे कि हाँ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक स्तर पर भेजे तमाम ये उधर उधर में रुपया जो है इधर उधर का हो जाता है और उससे कोई भी फायदा नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए जो है सरकार जिला स्तर से इसे देने का काम करे और लगातार जो आप लोगों के हितों में तमाम जो अधिकारी और तमाम जो प्रशासनिक लोग जो काम कर रहे हैं, आपको बता दें कि महिला कर्मचारियों को लेकर के सरकार एक्टिव मोड में इसीलिए हो गई है क्योंकि नई वेरिएंट JN1 का जो है दस्तक हो गया है पूरे देश में, जिसको लेकर के तमाम जो सरकार है पहले से मजबूती के साथ काम करने को लेकर के अग्रसर हो रही है और तमाम महिलाओं को जो फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि 2010 से ही आप लोगों के मानदेय में कोई भी इंक्रीमेंट 400-500 इंक्रीमेंट कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। वो तो सिर्फ प्राथमिक सरकार बढ़ा रही है, जिसको लेकर के कोई भी बात ही नहीं होता है, वो कोई बढ़ना नहीं हुआ। लेकिन 2010 के बाद से आप लोगों के मानदेय में कोई बड़ी इजाफा नहीं देखने को मिला है, जिसको लेकर के लगातार सरकार ने 2019 में भी कमेटी बनाई, 2024 में भी बनाई है। 2019 कमेटी जो थी वो 12,000 रुपया उस समय में तय की थी, लेकिन सरकार कोरोना का झांसा देकर के उस फाइल को वहीं पर बंद करवा दिया। लेकिन 2024 में जो अभी जो लागू हुआ है वो 18,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट ने ही लागू कर दिया है, जिसका जो है क्या कहते हैं श्रम संसाधन विभाग ने भी उसका अनुमति दी है कि हाँ इतना मानदेय कम से कम होना चाहिए, क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन और आप लोगों को कहीं ना कहीं जो पार्ट टाइम वर्कर कहा जाता था उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने दलील दे दिया है कि नहीं ये पार्ट टाइम वर्कर नहीं बल्कि ये फुल टाइम वर्कर है, क्योंकि पार्ट टाइम वर्कर तो 2 से 4 से घंटे से काम करता है, लेकिन आप लोगों से 8 से 12 घंटा काम करना पड़ता है, वो भी राज्य सरकार का काम करना पड़ता है, केंद्र सरकार का काम करना पड़ता है। ऐसी हालत में आप लोग राज्य कर्मचारी बनाने को लेकर के भी सरकार आप लोगों के हितों में काम करे, इसको लेकर के भी लगातार आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि महिला कर्मचारियों को सशक्त तब बन सकती है ना जब सरकार उनको तमाम फैसिलिटी लेकर के देगी। सिर्फ सरकार उनसे काम लेगी तो ऐसे में महिला सशक्त नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो वो सरकार अपने नेतृत्व में चाहेगी कि महिला कर्मचारियों के हितों में काम करे, जिसको लेकर के बिहार में जो आवंटन राशि का हुआ है विभागीय स्तर पर उससे कितना ग्राफ में दर्शाया जाएगा, किनको कितना उससे लाभ मिलेगा, तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, किन किन फंडिंग में इसे खर्च किया जाएगा। तो तमाम चीज़ें जो संलग्नता से हो रही है और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो नई मानदेय मिलेगी उसके हिसाब से सरकार जो है, सरकार ही नहीं बल्कि जो आदेश दिया गया था कि 2 बिंदुओं के आधार पे आप लोगों के समकक्ष पद पर जो भी वेतन मिलते हैं उसके आधार से आप लोगों को मिले। तो इसको लेकर के जो लगातार सरकार काम कर रही है और आप लोगों के हितों में जल्द से जल्द ये तमाम चीज़ों को सरकार लागू कर दे, जैसे कि आप लोगों को उचित वेतन के तौर पर सरकार कम से कम 18,000 रुपये दे। मांग तो 26,000 है, लेकिन 18,000 सरकार देने को काम करे। साथ ही आप तमाम महिला कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ NPS का लाभ दे। मेडिक्लेम पॉलिसी तो मिल ही गई है 5 लाख की। अब आप लोगों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, EPFO, ESI, अनुकंपा जैसी फैसिलिटी सरकार आप लोगों को दे। सिर्फ आयुष्मान कार्ड से पेट नहीं भरने वाला है, इसलिए सरकार मानदेय एक सही उचित जो मानदेय होगी आज के समय में वो प्रोवाइड करे, ताकि इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से ये लोग उबर पाए और अच्छे से मार्ग पर इन लोगों की जिंदगी जो है चलने लगे।